Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss phenylalanine and tyrosine metabolism. आज हम स्टडी करने वाले हैं फेनिलएलिनिन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। 3 स्टेप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मेटाबॉलिज्म, देन देखेंगे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की सिंथेसिस और देन देखेंगे इनके डिसऑर्डर्स। ठीक है, इनबोर्न डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। फेनिलएलिनिन और टायरोसिन जो होते हैं ये क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। फेनिलएलिनिन और टायरोसिन क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। फेनिलएलिनिन होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, टायरोसिन होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो फेनिलएलिनिन और टायरोसिन है ये क्या है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं। ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि इनसे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है। तो ये 4 पॉइंट की हमने बात की। क्या क्या, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। फेनिलएलिनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, टायरोसिन क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। और दोनों की दोनों क्या है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं। अब इनसे क्या स्पेशल जो प्रोडक्ट है उनकी सिंथेसिस होती है। कौन कौन से स्पेशल प्रोडक्ट सिंथेसिस होते हैं वो देखते हैं। फेनिलएलिनिन जो होता है, फेनिलएलिनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। ठीक है, अब टायरोसिन से सिंथेसिस होती है स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे मेलेनिन सिंथेसिस होती है, डोपामिन सिंथेसिस होती है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिंथेसिस होती है, और होती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, उसमें T3 और T4 की क्या सिंथेसिस होती है टायरोसिन से। ठीक है, और टायरोसिन से सिंथेसिस होती है फैट एंड ग्लूकोज की। तो टायरोसिन से सिंथेसिस हो रही है किसकी, मेलेनिन की। मेलेनिन प्रेजेंट होता है स्किन में, हेयर में, आई में। कहाँ का प्रेजेंट है, स्किन, हेयर एंड आई। डोपामिन कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होते हैं एड्रीनल मेडुला में, और थायरोक्सिन और T3 हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो ये इनकी सिंथेसिस मेलेनिन की, डोपामिन की, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की, और थायराइड जो हार्मोन है थायरोक्सिन और T3 इनकी क्या सिंथेसिस होती है टायरोसिन से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेनिलएलिनिन से टायरोसिन का कैसे सिंथेसिस होता है। फेनिलएलिनिन जो होता है, फेनिलएलिनिन को कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन में फेनिलएलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, फेनिलएलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फेनिलएलिनिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। ठीक है, टायरोसिन को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फेनिलएलिनिन। टायरोसिन को क्या दूसरा नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी फेनिलएलिनिन। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है O2 की प्रेजेंस में होती है। इस O2 से एक ऑक्सीजन एटम तो वाटर के रूप में क्या है, निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन तो कहाँ चल जाएगा, वाटर में। दूसरा जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कहाँ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऐड होता है। दूसरा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, है एक तो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, एक जाता है वाटर मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन है फेनिलएलिनिन से टायरोसिन का बनना, ये होती है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डिपेंडेंट। इसमें टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में। ठीक है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है ये कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में। अब डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन से अगेन क्या, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्रेजेंस ऑफ द डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम। और ये डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन जो एंजाइम है, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज जो एंजाइम है, जो होता है NADPH डिपेंडेंट। ठीक है, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम ये डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन को क्या है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट कर देता है NADPH की प्रेजेंस। NADPH क्या है इसमें लगेगा, ये NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है। तो ये बात हो गई टायरोसिन सिंथेसिस की। तो फेनिलएलिनिन से क्या है, टायरोसिन बनता है फेनिलएलिनिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म देखते हैं टायरोसिन की और फेनिलएलिनिन की। फेनिलएलिनिन से फर्स्ट स्टेप में क्या है, फेनिल जो एलिनिन है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फेनिलएलिनिन से फॉर्मेशन होता है टायरोसिन का। फेनिलएलिनिन कन्वर्ट हो गया टायरोसिन में प्रेजेंस ऑफ द फेनिलएलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, और टायरोसिन को हम बोलते थे पैरा हाइड्रोक्सी फेनिलएलिनिन। ये रिएक्शन तो हमने अभी बात कर ली। अब टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन का होगा ट्रांसएमिनेशन। टायरोसिन का क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम। टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट में। टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट में। ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है टायरोसिन से पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट जो बन रहा है, ये होती है PLP डिपेंडेंट, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। ठीक है, तो टायरोसिन के ट्रांसएमिनेशन से क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट बन गया। अब पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट से बनेगा क्या, होमोजेंटिसेट। पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसेट में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ये होता है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये होती है एस्कॉर्बिक एसिड डिपेंडेंट होती है, विटामिन सी डिपेंडेंट होती है। और इस रिएक्शन में होता क्या है,
इस रिएक्शन में क्या होता है, जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, वो उसकी क्या पोजीशन चेंज होती है, पैरा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जाएगा, शिफ्टिंग होगी उसकी मेटा पोजीशन पे, ठीक है। और पैरा पोजीशन पे क्या न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। पैरा हाइड्रोक्सिल फेनिल पायरुवेट से जब होमोजेंटिसेट की सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, शिफ्टिंग होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पैरा पोजीशन से मेटा पोजीशन पे, और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे क्या न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन एस्कॉर्बिक एसिड डिपेंडेंट होती है और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट हाइड्रोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। अब होमोजेंटिसेट जो होता है, होमोजेंटिसेट से सिंथेसिस होमोजेंटिसेट कन्वर्ट हो जाएगा 4 मेलियल एसीटोएसीटेट में प्रेजेंस ऑफ द होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। होमोजेंटिसेट से 4 मेलियल एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, होमोजेंटिसेट की जो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग का क्या होता है, क्लीवेज होता है। बेंजीन रिंग क्या होगी, टूटेगी और उससे क्या फॉर्मेशन होगा 4 मेलियल एसीटोएसीटेट का, प्रेजेंस ऑफ द होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये क्या होता है, आयरन मेटेलोप्रोटीन होती है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, ठीक है। तो होमोजेंटिसेट से बन गया 4 मेलियल एसीटोएसीटेट। अब 4 मेलियल एसीटोएसीटेट से क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी तो 4 मेलियल एसीटोएसीटेट से फॉर्मेशन होगा 4 फ्यूमिराइल एसीटोएसीटेट का, प्रेजेंस ऑफ द 4 मेलियल एसीटोएसीटेट आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट कर दिया कि 4 मेलियल एसीटोएसीटेट को 4 फ्यूमिराइल एसीटोएसीटेट में। अब 4 फ्यूमिराइल एसीटोएसीटेट का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, 4 फ्यूमिराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में और एसीटोएसीटेट में, ठीक है। फ्यूमरेट जो होता है वो टीसी साइकिल में चला जाएगा, टीसी साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और फ्यूमरेट से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। एसीटोएसीटेट जो होगा उससे आगे वेरियस स्टेप के थ्रू फैट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फेनिलएलनिन और टायरोसिन है ये क्या है, ग्लूकोज की भी सिंथेसिस कर रहे हैं, फैट की भी सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। ये बात हो गई इनकी मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अब हम देखते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। देखो फेनिलएलनिन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो फेनिलएलनिन को कन्वर्ट कर रहा था टायरोसिन में, यदि इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में तो उससे हो जाता है उससे क्या होगा, फेनाइल कीटोन्यूरिया, उससे होगा फेनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। कौन सी डिजीज हो जाएगी, फेनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा, ठीक है। फेनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट से। नेक्स्ट एंजाइम है टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम, जो टायरोसिन को कन्वर्ट करता था पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट में। अब टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो इससे हो जाता है टायरोसिनीमिया टाइप 2। इससे कौन सा डिसऑर्डर होगा, टायरोसिनीमिया टाइप 2, ठीक है। थर्ड एंजाइम की बात करते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है होमोजेंटिसेट में। ये रिएक्शन एस्कॉर्बिक एसिड डिपेंडेंट होती थी। यदि इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट हो गया तो इससे होता है नियोनेटल टायरोसिनीमिया। इससे कौन सा डिसऑर्डर होगा, नियोनेटल टायरोसिनीमिया। अब होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो होमोजेंटिसेट को कन्वर्ट करता था 4 मेलियल एसीटोएसीटेट में, इसकी जो बेंजीन रिंग होती थी उसका क्या होता था, क्लीवेज होता था, ठीक है। तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो आयरन मेटेलोप्रोटीन है उसमें डिफेक्ट हो गया तो उससे होता है एल्केप्टोनूरिया। कौन सा डिसऑर्डर होगा, एल्केप्टोनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो एंजाइम है, एक तो है आइसोमरेज, एक है हाइड्रोलेज एंजाइम। 4 मेलियल एसीटोएसीटेट आइसोमरेज एंजाइम और 4 फ्यूमिराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम, इन दोनों एंजाइम में डिफेक्ट हो गया आइसोमरेज में और हाइड्रोलेज में, तो इनसे होता है टायरोसिनीमिया टाइप 1। टायरोसिनीमिया टाइप 1 तो किस में डिफेक्ट से होता है, आइसोमरेज और हाइड्रोलेज एंजाइम में डिफेक्ट से। और टाइप 2 होता था किससे, टायरोसिनीमिया टाइप 2 ये होता था टायरोसिन ट्रांसएमिनेज में डिफेक्ट से। तो ये हो गई डिसऑर्डर की बात, ठीक है। तो हमने आज स्टडी की क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन एंड फेनिलएलनिन की, ठीक है। मैं अगेन समराइज करूं, मैंने क्या कहा कि फेनिलएलनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, प्रेजेंस ऑफ द फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। टायरोसिन को कन्वर्ट कर देता है पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट में, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम, पीएलपी डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट जो होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होता है। होमोजेंटिसेट से बनता है 4 मेलियल एसीटोएसीटेट, प्रेजेंस ऑफ द होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। 4 मेलियल एसीटोएसीटेट से आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू 4 फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट बनता है।
फोर फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट की क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में और एसिटोएसिटेट में। फ्यूमरेट से आगे फॉर्मेशन होता है क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये टीसी साइकिल में भी जाता है। एसिटोएसिटेट से बनता है फैट। तो इस तरह जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैड कॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।